हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर आप लोग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है सॉलिड स्टेट प्लस लेक्चर। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो पहले वो जान लीजिए। इसमें आपको मिलेगा एक स्मॉल स्मॉल रिकैप रिव्यू फॉर द प्रीवियस व्हाट एवर हमने पढ़ा एक टेबुलर फॉर्म में। और नया टॉपिक इसमें हम क्या सीखेंगे तो इसमें नया टॉपिक सीखेंगे सम आयनिक सॉलिड्स या क्रिस्टल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। कितने टाइप्स के आयनिक सॉलिड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सिंस हम रिव्यू कर रहे हैं तो फटाफट फटाफट मैं टेबल बनाता जाऊंगा और आप नोट करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी ऑलमोस्ट एक कंक्लूडिंग वीडियो है सॉलिड स्टेट का। तो चलिए सबसे पहले बनाइए क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ा है याद कीजिए। तीन टाइप का पढ़ाया था मैंने आपको, सिंपल क्यूबिक लैटिस, उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने बीसीसी, और उसके बाद क्या पढ़ाया था एफसीसी। बीसीसी क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो इन तीन के बारे में हम जानेंगे। इसको टेबुलर फॉर्म में डाल लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं तुम्हारी पहली प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। क्या है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। अब आप बताइए कि आर क्या होता है। आर क्लियरली क्या हमारा एटॉमिक रेडियस एंड ए क्या हमारा एज लेंथ ऑफ द क्यूब। आपको चाहिए तो आप कहीं साइड में लिख लें। और ए क्या है क्यूब। अब आर और ए के बारे में हमने रिलेशन पढ़ा था हमारे 5th लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था पैकिंग इफिशियंसी। तो मैं आपको पहले जल्दी जल्दी कंक्लूड कर देता हूं। इसमें 2r क्या आता था 2r इक्वल टू ए, इसमें 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, इसमें 4r इक्वल टू रूट 2a। क्यों आता था आप ध्यान दीजिए। सिंपल क्यूबिक में क्या होता था ऐसे सारे कॉर्नर्स पे रहते थे। सब जब कॉर्नर्स पे रहेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर, और ये क्या हो जाता था हमारा एज लेंथ। ये क्या होता था इस क्यूब का एज, ये वाला एज, इस एज को ध्यान से देखिए ए, और इसमें एक रेडियस इसका एक रेडियस इसका, तो आर प्लस आर इजकल टू ए, सो 2r इजकल टू ए आया। सेम चीज बॉडी सेंटर में क्या पढ़ा था हमने। बॉडी सेंटर में हमने पढ़ा था कि हमें बॉडी का डायगोनल लेना है रूम के अंदर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था रूट 2a। फेस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फेस को देखिए, इस फेस को ही देखिए, इसका डायगोनल रूट 2a, और इसमें कितने आएंगे देखिए आर आर और बीच में एक बड़ा वाला, तो आर इसका डायमीटर 2r, इसका रेडियस आर, आर प्लस 2r प्लस आर ओवरऑल 4r इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर रूट 2a। सो दिस वन। सो ये कहां से आ गया मैंने आपको बता दिया सिंपल वाले से। ये कहां से आया बॉडी सेंटर से, और ये कहां से आया फेस सेंटर से। अब दूसरा रिलेशन हम देखेंगे क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको डेनोट किस चीज से करेंगे हम जेड से। तो बीसीसी, बीसीसी क्या होता है देखिए, छोटा सा फोटो यहां बना देता हूं। नॉट बीसीसी सॉरी सिंपल। सिंपल में सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं। टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 8, वन कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल 8, सो 1/8 into 8 इक्वल टू कितना होगा 1। सो वी कैन से दैट इज z इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए बीसीसी, बीसीसी में बिल्कुल यही फोटो रहेगा। तो पहले ये वाला डायग्राम कॉपी मार दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एक्स्ट्रा क्या है इनसाइड द बॉडी रहेगा, एक्स्ट्रा इनसाइड द बॉडी। तो कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन तो वही रहेंगे, क्या रहेंगे
8 कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8 कितना होगा 1, और इनसाइड द बॉडी वाले का 1, तो 1 + 1 = 2। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दैट इज z = 2। फेस सेंटर में आइए, ध्यान से देखिए, फेस सेंटर में क्या होता था, बिल्कुल फिर से वही सिंपल क्यूब, सारे कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर्स ड्रॉ कर लेते हैं, टोटली 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 = 1। 6 फेस होते हैं, देखिए ध्यान से क्यूब में, पहला फेस लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक, तो टोटली 6 फेस। एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है और टोटल 6 फेस हैं, तो 3, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज z = 4। तो z हो गया इसका कितना 1, इसका z कितना हो गया 2, इसका z कितना हो गया 4। अब आपका नया आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के केस में कितना आया था हमारा 6, इसके केस में कितना आया था 8, इसके केस में कितना आया था 12। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन लेक्चर नंबर 5 में हमने इस सबको डिराइव किया था। सिंपल के केस में 52% आ रहा था, जब इफिशियंसी परसेंटेज के फॉर्म में पूछेंगे तो 52, जब पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछेंगे तो आउट ऑफ 1.52 की पैकिंग हो गई है, और 1 में से माइनस कर लीजिएगा 0.52, तो 0.48 खाली है। इसमें आया था हमारा 0.68 और इसमें आया था 0.74। आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां हमने परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ा था इफिशियंसी, तो यही चीज हो गई थी 52%, फिर 68% एंड देन 74%। तो सिंस से रिवीजन क्लास है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो 5 को जाके फिर से एक बार देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। सिंस से रिवीजन काइंड ऑफ सेशन है, और उसके बाद मैं नया टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, सम आयनिक सॉलिड्स और क्रिस्टल एंड देयर स्ट्रक्चर एंड डिटेलिंग अबाउट दैट। तो पहले हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, हमने 3 टाइप के क्रिस्टल्स लिए और 3 लैटिस लिए, तीनों का रिलेशन पढ़ा, आर एंड ए, आर और ए के बीच में रिलेशन, जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। जेड की वैल्यू, जो कि इसमें हमने न्यूमेरिकल्स किया भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, एंड पैकिंग फ्रैक्शन हमने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैं इसको रब करता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, विच इज आल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे, जो हमें आगे काम आने वाली है। तो अगला टेबल किस चीज से रिलेटेड है, लिखिए, टाइप्स ऑफ पैकिंग। ये सब कुछ आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, आई गेस ये आपको पढ़ाया हुआ 3rd लेक्चर में। आप जाके वीडियो रिव्यू करते जाएंगे, आपको सब कुछ पता चलते जाएगा। तो मैं बस एक टेबुलर फॉर्म में डाल दे रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि आगे आने वाले समय में कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और कौन सी चीजें नहीं। तो इसमें यहां भी प्रॉपर्टी रहेगी, 2 तरह का आएंगे हमारा, एक HCP, एक CCP ले लेंगे, ठीक है। अब इसका टेबल बना दो मैं। चलिए, तो प्रॉपर्टीज में हम पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं 2 टाइप की पैकिंग की कंपेयर कर रहा हूं, एक HCP एंड एक CCP, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, लेक्चर नंबर 3 में डिटेल्स में बताया गया है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कैसे होता है वो मैं बता दूंगा अभी। दोनों का जेड देखिए क्या होता है, जेड अगर आपको याद होगा HCP का तो 6 होता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, और ये 4 सारा बताया हुआ 3rd लेक्चर में। पैकिंग फ्रैक्शन भी देखिए, 3rd लेक्चर का लास्ट कंक्लूजन यहीं पे था। वहां पे हमने परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ा था तो 74% था, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो 0.74। आपको याद होगा ये कब आता था, जब हमारे पास 3rd लेयर की पैकिंग, 3rd लेयर हम अरेंज करते थे स्टेप 2 में, सेकंड के ऊपर, तो 2 रास्ते रहते थे, आइदर वी शुड कवर ऑक्टाहेड्रल वाइड, आइदर टेट्रा। तो एक ऑक्टा के क्रिएट से एक टेट्रा के क्रिएशन से बनता था। तो याद कीजिए पहले वाले में टाइप क्या आता था, किस चीज के टाइप, स्ट्रक्चर का टाइप। इसमें क्या आता था, याद कीजिए AB टाइप आता था, और इसमें क्या आता था ABC टाइप। अब एक हमारा बना था टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करके, एक बना था हमारा ऑक्टाहेड्रल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सीधी सी बात है कि
दोनों में इफिशियंसी 74 आई थी। मोर डिटेल्स में यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप जाके थर्ड लेक्चर को कंपेयर कीजिए, सारी चीजें वहां बताई हुई हैं। और थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना हो तो मैं कह सकता हूं कि ये आप कर लीजिए, कंसीडर कि सीसीपी इज नथिंग बट, आपके लिए समझने के लिए इक्विवेलेंट टू एफसीसी, तो आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। थर्ड लेक्चर क्लास में कंक्लूड किया हुआ है, मैं यहाँ ज्यादा डिटेल्स में नहीं रुकूंगा, ज्यादा डिटेल्स में रुकूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक हिंट दे देता हूं, हेक्सा, हेक्सा मींस 6, दो लेयर, 1 ए बी डिफरेंट, यहां से सिमिलर, हेक्सा मींस 6, दो लेयर, so 6 and 6 12। सीसीपी स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 लेयर, 4 इंटू 3 4 4 4 12। अब समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ। तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हेक्सा 6, 2 लेयर, आफ्टर दैट रिपीटिंग पैटर्न, 6 इंटू 6 प्लस 6 12, 3 लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से सीसीपी आता था 4 4 4 12। क्लियर, वही 6 वाले का 6 6, 4 वाले का 4 4 4, 3 लेयर, क्योंकि यहाँ लेयर कितने हैं 3, 4 4 4 4 4 4 6 6 एंड 6, 6 एंड 6 12, 4 4 4 12। तो आप जाके डिटेल्स थर्ड लेक्चर में देखिए, मैं इसको रब करता हूं और चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, तो हमारा अगला टेबल किस चीज से रिलेटेड है, लिखिए रेडियस रेशियो। कौन सा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, नाम आपको सुना हुआ है। अब आप उन सब लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है जिन्होंने शुरू के सारे 10 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला कि नॉर्मल लेक्चर नहीं है ये, सॉलिड स्टेट प्लस एक स्टेज आगे का है, विच विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोर देन योर बोर्ड्स एग्जाम। वहां पे आपको तरह तरह के एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे और ये टेबल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फोर्थ लेक्चर में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया अबाउट टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल। वहां पे मैंने आपको लिमिटिंग रेडियस पढ़ाया था कि मिनिमम कितना रेडियस रहे ताकि वो जाके वाइड में जम जाए। मैं अभी लिखूंगा, आपको याद आ जाएगा, आप जाके फोर्थ वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल्स में बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहां से कहां तक का रेंज, देखिए 0.225 टू 0.414, 0.225 से 414 का जो रेंज होगा वो किस शेप में होगा, टेट्राहेड्रल में। 0.225 से 414, सॉरी 0.225 टू 0.414 टेट्राहेड्रल शेप में होगा। और टेट्राहेड्रल के कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं, टेट्रा क्या होता था, नीचे 3 ऊपर 1, टोटल 4। अब ऑक्टा के आएंगे, 0.414 से रेंज आता है 0.732, शेप क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ टेट्रा इट विल बी ऑक्टा। और ऑक्टा में क्या होता था याद कीजिए, 3 नीचे 3 ऊपर, बीच का गैप, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आई थिंक यहां से भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझने में हेल्प मिल रहा है। आपको अगर याद नहीं होगा तो मैंने वहां ऐसे करके पढ़ाया था, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, याद कीजिए रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। सो इस रेंज में अगर हमारी रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन रहेगी तो सिर्फ टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब ही होता है कि नीचे 3 रहते थे और ऊपर से एक आते थे, टोटल 4 का कांटेक्ट होता था। ऑक्टाहेड्रल का रेंज है 0.4142 0.732 और उसमें 6 होते थे, नीचे से 3 रहते थे ऐसे और पीछे वाला उल्टा जाता था, इसके ऊपर ऐसे और ऐसे, तो टोटल 6 का कांटेक्ट आता था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, थोड़ा इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप टेबल में डाल लीजिए। यहाँ डाल लीजिए, ठीक है। तो आप जल्दी से मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है सम आयनिक सॉलिड, या उसको आप कह सकते हैं क्रिस्टल ऑल्सो। अब ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहले मैं इनको क्लासिफाई कर दूं, जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, तो लिखिए पहले होते हैं एबी टाइप, पहला हुआ एबी टाइप। फिर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, इधर होता है AB2 टाइप। 2 तरह के होते हैं, AB2 A2B, आप ध्यान देंगे ये AB2 है और ये A2B है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कैसे क्लासिफाई किया गया वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए समझने के लिए इसको कैसे क्लासिफाई किया गया, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि AB टाइप, AB2 टाइप एंड A2B टाइप में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है हमारा कैटायन बाय एनायन का रेशियो, कैटायन इज टू एनायन रेशियो।
इसमें कितना देखिए 1:1, इसमें देखिए कितना है 1:2, इसमें कितना है 2:1। ये सारी चीजें आगे डिटेल्स में मैं आज आपको बताऊंगा, शायद ज्यादा डिटेल्स में जाने के कारण लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा जाएगा। इसके अंदर एबी टाइप में भी 3 टाइप्स पढ़ने रहते हैं हमें। सबसे पहला हमारा रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा हमारा आफ्टर सोडियम क्लोराइड दूसरा आता है हमारा सीजियम क्लोराइड, CaCl, एंड द थर्ड वन इज ZnS। तीनों की अपनी अपनी टाइप है। तो एक NaCl टाइप, क्योंकि एक टाइप पढ़ लेंगे तो इस टाइप वाले सबका हो जाएगा, CaCl टाइप एंड ZnS टाइप। तो तीनों में आप ध्यान से देख सकते हैं कैटायन/एनायन रेशियो 1:1, 1:1, 1:1। तो किसके अंडर में जा रहा है, AB टाइप, AB1 BB1, AB1 BB1, AB1 BB1, कैटायन भी 1 एनायन भी 1। बट यहाँ पे कैटायन 1 और एनायन 2 है। तो कैटायन 1 और 2 के केस में जब आने लगे तो यहाँ पे हमें पढ़ना रहता है CaF2। इसको कहते हैं हम लोग फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। ये इसके लिए हो गया AB2 के लिए। देख लीजिए कैटायन 1 एंड एनायन 2, F2। और दूसरा वाला रहता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। देखिए कैटायन A2 2, एनायन 1, Na2O। तो ये 5 टाइप अगर हमने पढ़ लिया तो इससे ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके पढ़ना पड़ेगा आज आपको आज मेरे एनर्जी के साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है और बहुत एडवांस है, नॉर्मल नहीं है। तो फिर से एक बार मैं जल्दी से रिव्यू कर दूं। आयनिक क्रिस्टल को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक AB टाइप, एक AB2 या A2B। AB मींस कैटायन इज टू एनायन रेशियो 1:1। इसके 3 पढ़ने हैं, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप एंड ZnS टाइप। AB2 टाइप में CaF2 को मैंने क्या बोला, फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये उसका उल्टा एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस सब पांचों को हम 1 बाय 1 करेंगे। मैं इसको रब करता हूं और ये पांचों 1 बाय 1 करके आज हम लोग पूरा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो मैं इसको रब करता हूं और शुरू करेंगे हम NaCl। फर्स्ट वन, लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 सब करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे NaCl विच इज रॉक सॉल्ट और हमारा टेबल सॉल्ट, नमक। ठीक है, तो अब जरा बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि टोटल 5 स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं। मैं पहले वाले आपको अच्छे से बताऊंगा, और अगर आप इसको ढंग से समझ लेंगे तो सबको बिल्कुल स्मूथली समझते जाएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ मैं आराम से समझाऊंगा और आगे थोड़ा सा आपको स्पीड अप करूंगा। तो सबसे पहले जब NaCl के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैटायन की साइज जनरली क्या होती है। जनरली कैटायन छोटे होते हैं और एनायन बड़े होते हैं। अब हमें जानना है कि अगर इससे जनरली याद रखना है, क्योंकि आगे जरूरी पड़ेगी। जनरली कौन बड़े हैं, एनायन। तो लिखिए एनायन क्या करेंगे और क्यों, बिकॉज देयर साइज आर बिग। जो बिग चीजें होंगी वो क्या बनाएंगी, बड़ी चीजें, पैकिंग, और छोटी चीजें वॉइड में आके बैठेंगी। तो एनायन बड़ी है इसलिए क्या बनाएगी, पैकिंग बनाएगा। और कैटायन छोटे हैं, यहाँ इन जनरल यही होता है, कैटायन छोटे हैं तो वो जाके वॉइड में बैठेंगे। अब आप कहेंगे कि सर कैटायन क्यों छोटे होते हैं। कैटायन छोटे होंगे, आप सोडियम लीजिए 281, Na+ बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, सीधा थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से उनके साइज में कंसिडरेबल फर्क आता है। तो कैटायन इसीलिए छोटे होते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और एनायन क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हो सकता है कि उनकी एक ऑर्बिट भी बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से कंसिडरेबल फर्क आता है साइज में। अदरवाइज आप याद रखेंगे कि जनरली एनायन बड़े होते हैं, बड़ी चीजें पैकिंग बनाएगी और छोटी चीजें जाकर उसके गैप में बैठेगी। तो यहाँ पे बड़ी एनायन कौन है, अब आप बताएं एनायन कौन है यहाँ पे, Cl- है। तो Cl- एनायन है, तो Cl- क्या बनाएगी, पैकिंग कैसा बनेगा, FCC। ये कैसे पता चला, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, मगअप करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से आया। Na+ कहां पे रहेगा, Na+ रहेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, O फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड T फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो Cl- पैकिंग बनाएगा, FCC पे रहेगा, Na+ वॉइड में रहेगा। कौन सा वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल। याद कीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की प्लेस क्या होती थी, एच सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। लिख लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ रिजेंबल्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कहां कहां पे होता है,
एज सेंटर यानी सारे क्यूब के एज के बीचों बीच में और उनके बॉडी के बिल्कुल बीच में। तो इतना आप समझ गए कि आखिर पैकिंग कैसे बनेगी। अब अगर ये पैकिंग बनती है तो हम Cl माइनस की पर यूनिट, पहला पॉइंट हुआ आपका। दूसरा पॉइंट, Cl माइनस पर यूनिट सेल कितना होगा? Cl माइनस पर यूनिट सेल, Cl माइनस कहां पे? एफसीसी में। एफसीसी में कहां पे रहेंगे? कॉर्नर्स पे तो रहने ही रहने हैं, फेसेस पे भी रहेंगे। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/6, टोटल 6। तो कितने हो जाएंगे? 1 यहां से और 3 यहां से, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ गया? 4। तो Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन 4 है क्योंकि ये एफसीसी पे है, एफसीसी का जेड 4 ही आता है। अब Na प्लस पर यूनिट सेल बताइए। Na प्लस कहां कहां पे है? ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। ऑक्टाहेड्रल वाइड होता कहां पे? ये लिख लीजिए। For more details, go to the lecture 4. So octahedral wide कहां कहां होता है? एज सेंटर। एज कितने होते हैं क्यूब में? 12। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। एज का काम हो गया हमारा। बॉडी सेंटर, बॉडी का तो एक ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे भी देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 4। Na का भी कंट्रीब्यूशन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। Na प्लस का भी 4, Cl का भी 4। दैट्स व्हाई वी कैन से आल्सो AB टाइप। ये हम किसमें पढ़ रहे हैं? सबसे पहला AB टाइप में। तो AB1 BB1, तो AB भी 1 बनेगा। अगर A1 लिया और B भी 1 लिया तो AB भी कितना बनेगा? 1। तो अगर Cl माइनस पर यूनिट सेल 4 है और Na प्लस पर यूनिट सेल 4 है तो NaCl पर यूनिट सेल कितना होगा? गेस कीजिए। NaCl, तो Na 4 था और Cl 4 था, तो NaCl भी कितना बन जाएगा? NaCl भी 4 पर यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि अगर ये उसका A है, A B है, तो दोनों मिलेंगे 4A एंड 4B, तो AB कितना बन जाएगा? 4। ठीक है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो इस चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका यूज करके मैं इसको रब करूंगा और आगे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। उस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैं नोट कर देता हूँ। Cl माइनस कहाँ कहाँ पे डालना था? एफसीसी पे। और Na प्लस कहाँ पे डालना था? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ पे होता है मैंने आपको बता दिया था, लिख लीजिए एक बार फिर से। एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। और एफसीसी में आपको पता है कहां कहां पे होता है? कॉर्नर्स एंड फेसेस। और मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। ठीक है। तो Cl माइनस के लिए और NaCl के लिए तो हमारी पैकिंग कौन बनाएगा? पैकिंग हमारे एनायन बनाएंगे Cl माइनस। तो देखिए पैकिंग कैसे बनेगी। पहले क्यूब बना लीजिए। ठीक है, क्यूब बन गया। सबसे पहले हम Cl माइनस को लेंगे। Cl माइनस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दे ताकि आपको ध्यान रहे। Cl माइनस को हम सिंपल राउंड सर्कल से लेंगे। तो Cl माइनस को राउंड सर्कल से लेंगे और थोड़ा आपके लिए ऐसे कर देंगे कि आपको इजीली दिखे। तो Cl माइनस एफसीसी पे है, क्लियर है? Cl माइनस एफसीसी पे है, तो एफसीसी में पहले सारे कॉर्नर्स को लेंगे। देखिए फर्स्ट कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे कॉर्नर कवर हो गए अंडर द एफसीसी। Cl माइनस कहां पे? हमारे एफसीसी पे है। कॉर्नर के बाद फेसेस बचते हैं 6 फेस। देखिए लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बैक, फ्रंट। ठीक है। अब Cl माइनस ने अपनी पैकिंग बना ली एफसीसी की। अब आपको Na प्लस बनाना है। Na प्लस को मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूं, स्टार कर देता हूं। और Na प्लस जा कहां पे रहा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड होता कहां कहां पे है? तो पहले एज सेंटर और फिर बॉडी सेंटर। तो पहले हम एज सेंटर बना लेते हैं। देखिए एक अलग कलर से बना देता हूं आपके लिए। एज, टोटल 12 एज है। ऊपर वाले को देखिए, हमारे छत को 4 एज, 1 2 3 4। फ्लोर को देखिए 1 2 3 4। अब साइड, लेफ्ट साइड का ये, राइट साइड का ये।
सारा एज का काम खत्म होगा। 12 एज होते हैं, यू कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एज का काम खत्म। बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आफ्टर एज एक हमारा बॉडी में भी है, तो बॉडी वाले को मैं एक आपको ब्लू ग्रीन कलर से बना देता हूं, देखिए, ठीक है। अब हमारा पूरा पूरा NaCl का स्ट्रक्चर बन गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो Cl माइनस को पाएंगे FCC पोजीशन पे, ये ब्लैक कलर से, जिसने सारे कॉर्नर्स एंड सारे फेसेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और Na प्लस को देखेंगे तो Na प्लस सारे 12 एजेस पे हैं, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, 2 लेफ्ट 2 राइट, एंड एक सेंटर में हमने डाल दिया अलग कलर से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया NaCl का। अगर हम स्ट्रक्चर अच्छे से कर गए तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, हम इनका रिलेशन बता सकते हैं R प्लस एंड R माइनस का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जरा गेस कीजिए। अगला टॉपिक लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Na प्लस का एंड Cl माइनस का। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक Na प्लस कितने Cl माइनस से सराउंडेड है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए, किसी एक Na प्लस को पकड़ लीजिए, देखिए ऐसे हो सराउंडेड Cl माइनस से, एक अपने ऊपर, एक अपने नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का भी सिमिलर फैशन में 6। अगर ऐसे भी समझ में नहीं है तो मैं कोऑर्डिनेट से बता देता हूं। ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सिस पे 2 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2 एंड z एक्सिस पे 2। तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई 2 इंटू जेड, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो 6 और 6 NaCl 6:6 कैंसिल आउट होगा, 1:1 का स्ट्रक्चर देगा। तो ये बहुत क्लियर हो गया आपका। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था अबाउट की पैकिंग बनाएंगे एनायंस, एंड छोटे होने के कारण कैटायंस जाएंगे वाइड्स में। वाइड कौन से, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का मतलब एस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। उसके बाद मैंने Na प्लस और Cl माइनस के पर यूनिट सेल 4 निकाला था, और NaCl भी पर यूनिट सेल 4। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया 6। अब हमारा अगला रहेगा टॉपिक रिलेशन बिटवीन R प्लस एंड R माइनस। रिलेशन बिटवीन R प्लस एंड R माइनस। अब इस चीज को ध्यान से देखने के लिए आप किसी एक सेक्शन को जूम कीजिए, इस एज को जूम कर लीजिए, दिस सेक्शन। ध्यान से देखिए तो लेफ्ट में क्या है, कॉर्नर्स पे माइनस माइनस, बीच में प्लस। माइनस मतलब एनायन की साइज बड़ी, देखिए मैं इसको जूम करता हूं यहाँ पे, एनायन की साइज बड़ी, एनायन की साइज बड़ी। ये दोनों एनायन कौन कौन से, ध्यान से देखिए। बीच में फंस कौन गया है, कैटायन। कैटायन थोड़ा छोटा रहेगा जनरली, देखिए इसमें फिट कर दीजिए। ये हमारे एनायंस हैं और ये हमारे कैटायन हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि मैंने जिस सेक्शन को जूम किया है, दे आर नथिंग बट द एज ऑफ ए क्यूब, और एज ऑफ द क्यूब हम कितना कंसीडर करते हैं, ए। तो ओवरऑल तो ए है, हमें भी पता है ओवरऑल कितना है, ए है। यहाँ पे एनायन का रेडियस, यहाँ एनायन का रेडियस, यहाँ डायमीटर कैटायन का, सो 2 इंटू कैटायन। तो R माइनस कितना हो जाएगा, R माइनस प्लस 2R प्लस R माइनस इक्वल टू H। सो यू कैन से दैट 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू A। यही तो हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है, 2R प्लस 2R माइनस। अब लास्ट बच गया हमारा टॉपिक एग्जांपल्स, कि जो NaCl टाइप के हमने स्ट्रक्चर पढ़े वो कहां कहां पे और किस किस केस में यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकते हैं हमारे ग्रुप 1 के हैलाइड्स में, LiCl LiBr। ग्रुप 1 के हैलाइड्स और बहुत में होंगे। ग्रुप 1 के हैलाइड्स, ग्रुप 1 कौन से, अल्कली मेटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल, ग्रुप 2 उसके ऑक्साइड MgO एंड CaO। तो आई होप NaCl का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मूव करेंगे आगे अपना सेकेंड वन। NaCl के बाद हमारा CaCl, सीजियम क्लोराइड। सो पहले मैं इसको रब कर दूं। चलिए, तो AB टाइप में हमने NaCl पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे CaCl।
सीजियम क्लोराइड। अब CaCl में भी हम वैसे ही कहेंगे, ये हमारा कैटायन है, एनायन है, रेशियो 1:1 है, बट साइज, जब साइज की बात आएगी तो प्रीवियस केस NaCl में मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि Na की साइज क्या है, स्मॉल है। कैटायन ऐसे भी जनरली स्मॉल होते हैं, बट यहाँ सीजियम, सीजियम देखिए कहां से है, ग्रुप 1 से है। देखिए कितना नीचे है सीजियम, इसके नीचे सिर्फ फ्रांसियम आता है। सीजियम कितना नीचे, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करती है। तो आप कह सकते हैं कि सीजियम की साइज यहाँ पे छोटी नहीं है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सीजियम की साइज थोड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन इज अप्रॉक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, दोनों कंपेरेबल है। एक वर्ड आप लिख सकते हैं कंपेरेबल। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा छोटी बड़ी की बात नहीं है, फिर भी बिग तो एनायन ही रहेगा। तो एनायन बड़ी है तो एनायन क्या बनाएगी हम यहाँ पे, देखिए एनायन बिग होने के कारण क्या बनाएगी, पैकिंग। और कैटायन छोटे होने के कारण क्या करेंगे, अगर एनायन बड़े होने के कारण पैकिंग बनाएगी तो कैटायन छोटे होने के कारण वॉइड। मैंने आपको सिखाया इन जनरल, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इन जनरल। तो अब देखते हैं कि एनायन क्या है, यहाँ पे एनायन हमारा क्या है Cl-, कैटायन क्या है हमारा CS+। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो BCC बनेगी। अब BCC में कौन कहां पे पार्टिसिपेट करेगा, Cl-, देखिए कहां पे रहेंगे, Cl- एनायन है, इनको पैकिंग बनानी है। ये पैकिंग बनाएंगे तो सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप मकअप कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये हमारा कहां पे चला गया, पैकिंग में एनायन। कैटायन क्या है हमारा CS+। कैटायन को कहां पे जाना है, वाइड में जाना है। अब किस वाइड में जाना है ये बताइए, कैटायन को किस वाइड में जाना है। तो यहाँ पे वाइड क्या रहेगा हमारा, बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर। बॉडी सेंटर जो BCC में पढ़ते थे उसी को क्या कह सकते हैं, क्यूब के बीच में, ठीक है। अब चलिए हर बार की तरह हम पहले अपना पर यूनिट सेल की कहानी कर लें। तो Cl- पर यूनिट सेल क्या होगा, Cl- पर यूनिट सेल, Cl- सिचुएटेड कहां पे, ध्यान से देखिए कॉर्नर्स, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं 1/8, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। सीजियम का CS+ का बताइए पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, कहां पे सिचुएटेड है, बॉडी। BCC में पढ़ा था किसी भी चीज को घर के बॉडी के अंदर रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी रूम में दिखेगा और कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो फुल कंट्रीब्यूशन। तो Cl का भी 1, सीजियम का भी 1। तो फिर मैंने उस समय भी आपको यही पढ़ाया था कि Cl भी 1, सीजियम भी 1, तो CSCl का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंक्लूजन, CSCl पर यूनिट सेल, जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और कौन सा टाइप चल रहा है अभी हमारा AB टाइप, तो टोटल CSCl भी क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि एक CS लेंगे, एक CS एक Cl, सॉरी एक CS एक Cl, तो ओवरऑल CSCl कितना बनेगा 1। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ओवरऑल सीजियम क्लोराइड भी 1 बनेगा। अब इतना कर लिए तो हम जरा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के समय आपको ध्यान क्या रखना है कि BCC कहां पे रहेगा, कॉर्नर्स, सॉरी क्लोरीन कहां पे रहेंगे, कॉर्नर्स, और सीजियम कहां पे रहेगा, बॉडी। बहुत सिंपल है, इसलिए रब करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। देखिए नीचे का रब कर देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए अब जरा स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम अपना एक क्यूब बना लें। क्यूब बन गया। क्यूब पे हमने कॉर्नर्स पे क्या रखने को बोला था, क्लोरीन। देखिए कॉर्नर्स पे क्लोरीन को मैं कैसे रखूंगा, एक ऐसे डाल के बस कर दूंगा। सारे कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर्स का काम खत्म। सीजियम को बॉडी सेंटर में डालना है, बॉडी सेंटर को मैं ऐसे ले लूंगा,
बॉडी सेंटर एक ही है, पूरा बीच में एक बड़ा सा रहेगा, ये हो गया सीजियम। अब जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले बुलेट में आपने बना लिया एनायन कैटायन पैकिंग वॉइड, सेकंड बुलेट में आपने क्या बनाया था, Cl माइनस पर यूनिट सेल एंड सीजियम प्लस पर यूनिट सेल, क्लियर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसी को कंक्लूड किया था कि अगर Cl माइनस पर यूनिट सेल 1 आ रहा है और सीजियम भी पर यूनिट सेल 1 आ रहा है तो CaCl भी पर यूनिट सेल 1 आएगा। अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया क्योंकि हमें पता था कि क्लोरीन कहाँ पे जा रहा है, कॉर्नर्स पे, और हमारा CS कहाँ जा रहा है, बॉडी सेंटर पे। अब स्ट्रक्चर बन गया है तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने में आसानी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, पहले CS प्लस का और फिर Cl माइनस का। CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको मुश्किल हो रही है, मुझे बार बार ऐसे कमेंट्स में आ रहे हैं, ऐसे मुझे पता चला है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर ध्यान से देखिए, प्लस का निकाल रहा हूं, एक प्लस कितने माइनस से सराउंडेड है, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टार प्लस है हमारा सीजियम, ये स्टार कितने माइनस से सराउंडेड है, 8 कॉर्नर से सराउंडेड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 8। और Cl माइनस सिचुएटेड कहां पे, कॉर्नर, और कॉर्नर होते कितने हैं, 8, तो ए भी टाइप हो गया, 8 एंड 8, क्लियर है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एंड 8। अब चलिए रिलेशन पे, नेक्स्ट बुलेट, रिलेशन बिटवीन R प्लस एंड R माइनस। अब यहां ध्यान से देखिए, बॉडी सेंटर की बात हो रही है, बॉडी का डायगोनल आपको याद होगा √3 है। इस पोर्शन को मैं कंसीडर करूंगा, इस पीछे वाले से इस आगे वाले के बीच में जाना है मुझे, ध्यान से देखिएगा, इस रास्ते पे चलना है मुझे। मैं इस सेक्शन को जूम करूंगा, जो मैंने अभी ऐसे किया है, इस सेक्शन को जब हम जूम करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए यही हमारा बॉडी डायगोनल, कॉर्नर्स पे क्या है, कॉर्नर्स पे Cl माइनस है, देखिए इस कॉर्नर्स पे भी क्या है, Cl माइनस है, और बीच में क्या है, स्टार CS प्लस है। और साइज बार इस बार मैंने दोनों तीनों के करीब करीब बराबर बनाई है, क्योंकि साइज अब क्या आ चुका था, कंपरेबल। अब छोटा बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर कैटायन है तो मैं छोटा बना दूं, जैसा हमने NaCl में लिया था। तो जो कॉर्नर्स पे है, ध्यान से देखिए, कॉर्नर्स क्या है यहाँ हमारे, Cl माइनस, माइनस वाले हैं, तो ये माइनस वाले एटम है, ये प्लस वाले, माइनस, माइनस वाले का रेडियस R माइनस, R माइनस, इसका डायमीटर है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2R प्लस, दोनों को ऐड कर लीजिए, R माइनस प्लस 2R प्लस R माइनस इक्वल टू बॉडी डायगोनल, मैंने शुरू में आज भी बताया है टेबल में कि √3 होता है, तो 2R माइनस प्लस 2R प्लस इक्वल टू √3a, ये हमारा रिलेशन आ गया, क्लियर। ये कौन सा सेक्शन है मैं फिर से बता देता हूं, बॉडी डायगोनल, छत के उस कोने से इस कोने तक √3a होता है, एक कॉर्नर पीछे वाला, एक कॉर्नर आगे वाला, बीच में सेंटर पे सीजियम, सेंटर पे प्लस, लेफ्ट राइट इन दोनों का, इसका रेडियस, देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसका डायमीटर R माइनस 2R माइनस 2R प्लस, और दोनों बॉडी डायगोनल √3a के बराबर। आज भी मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया, टेबल में आप देखेंगे √3a। तो अब बच क्या जाता है, सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल बच जाता है, द लास्ट वन। अब सीजियम क्लोराइड टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे, और कौन से लोग हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो एक तो CaCl है ही हमारा, CsBr CsI, ठीक है। तो आई थिंक हमने NaCl कर लिया, सीजियम क्लोराइड कर लिया। अब नेक्स्ट वन हमारा ZnS, तो पहले हम इसको रफ करेंगे और ZnS पे चलेंगे क्विकली। करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ZnS। NaCl पढ़ लिया हमने, CaCl पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ZnS। तो अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे, क्योंकि अब हर बार वही चीज की जा रही है, तो यहाँ भी वही होगा, एनायन बिग है, एनायन क्या है, जनरली हमेशा मैंने बोला है कि एनायन ही बिग रहता है, बिग चीजें क्या बनाती हैं, पैकिंग। कैटायन हमारे यहाँ क्या है, स्मॉल है, तो वो कहाँ पे छोटी चीजें जाके घुसेंगी, वाइड में। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एनायन यहाँ पे कौन से है, कैटायन है हमारा Zn2 प्लस, और एनायन है S-2। तो पहले एनायन की बात कर लें, S-2 एनायन कैसी पैकिंग बनाएंगे, तो एनायन हम यहाँ FCC बनाएंगे, और Zn+2 कैटायन है वो कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा वाइड में टेट्राहेड्रल, बट कहाँ पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, ऑल्टरनेट, एक पे रहेगा एक पे गायब रहेगा। मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा, उससे पहले फिर हम बना लेंगे अपना पर यूनिट सेल की कहानी।
सबसे पहले एनाइन है तो एनाइन का बना लीजिए, S-2 पर यूनिट सेल। कहाँ कहाँ पे? एफसीसी। एफसीसी में भी पहले कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का 1/8 फेस होते हैं, 6, एक फेस का 1/2, तो यहाँ से आएगा 1 + 3 = 4। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका? 4। Zn+2 का कंट्रीब्यूशन देखिए, सब कुछ बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले किया है। Zn+2 है कहाँ पे? अल्टरनेट टेट्रा। याद कीजिए टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन लेक्चर नंबर 4, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारे लेक्चर को थॉरोली देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा स्टोरी सुनने से। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड होते थे बॉडी डायगोनल पे, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते थे। टोटल बॉडी डायगोनल रूम में देखिए 1 2 3 4, टोटल 4, और एक पे 2, तो बॉडी डायगोनल 4 और ईच बॉडी डायगोनल पे 2, टोटल 8। बट यहाँ ऑल्टरनेट है, तो जहां ईच बॉडी डायगोनल पे 2 लेते थे अब 1 हो जाएगा, और टोटल 4 बॉडी डायगोनल, तो टोटल टेट्रा कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? इसको हम जब पिक्चर फिगर में देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कितने जगह पे था हमारा Zn+2? 4। क्यों? क्योंकि टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं? 8, और उसका ऑल्टरनेट लेंगे तो 4। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती थी? 8, और उसका हाफ क्योंकि ऑल्टरनेट, तो 4। और जब दोनों निकल गया तो इसको कंक्लूड कर लीजिए कि Zns क्या होगा? Zns पर यूनिट सेल। तो अगर Zn 4 है और S4 है, Zn+2 4 है, S-2 4 है, तो ओवरऑल Zns भी क्या होगा? 4 पर यूनिट सेल। अब ये हम जान गए हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? अपना स्ट्रक्चर बनाने। बना लीजिए, पहले क्यूब बना लीजिए बढ़िया सा। बन गया हमारा क्यूब। अब ध्यान से देखिए, एफसीसी पे जाएगा S-2। एफसीसी कहाँ कहाँ पे होता है? पहले पैकिंग बनाएंगे, ऐसी पैकिंग देखिए। एफसीसी तो पहले कॉर्नर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एफसीसी में सिर्फ कॉर्नर्स नहीं होते, कॉर्नर्स के बाद क्या होते हैं? फेस भी होते हैं। देखिए अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, बैक, फ्रंट। अब ये कौन सा काम हुआ हमारा? सिर्फ और सिर्फ इसका काम हो गया, पर ये बचा हुआ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल इसके अंदर बनाऊंगा तो ये फिगर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं। आप रूम में खड़े हैं, अप के पीछे वाले कॉर्नर से डाउन के आगे वाले कॉर्नर पे देखिए कहां से कहां कनेक्ट करना है। एक बॉडी डायगोनल यहां से यहां, ये फिगर पे एक दिख रहा है, पर ये पीछे का या आगे का। रूम में जूम कीजिए, वहां से यहां इस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। तो पहले इन सब पे टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, मैं एक का बना देता हूं। अगर एक बॉडी डायगोनल हो तो पहले दोनों जगह पे यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड होती थी, बट एक ऑल्टरनेट लग गया तो एक जगह से मिसिंग हो जाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं होगी। तो चारों बॉडी डायगोनल बना लेंगे हम, और चारों में एक पे टेट्रा रहेगा, एक पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट है। तो एक बॉडी डायगोनल 1, दूसरा बॉडी डायगोनल इसी में उल्टा, तीसरा पीछे, चौथा आगे। मींस रूम के चारों कॉर्नर से बॉडी डायगोनल आप बना लेंगे। ईच बॉडी डायगोनल पे 2 2 था, ऑल्टरनेट के कारण एक लिया, एक छोड़ दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले हम इससे जान लेंगे हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जानेंगे, रिलेशन जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए पहले करें? पहले Zn+2 के लिए कर लीजिए, और फिर S-2 के लिए। S है, रब कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब Zn+2 का आपको कैसे पता चलेगा? Zn कहां पे था? ऑल्टरनेट टेट्रा मतलब टोटली 8, तो आधे 4, तो इसका भी आंसर 4 होगा। अगर आपको डाउट है तो लिख लीजिए, बिकॉज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। S-2 कहां पे है? Zn ऑल्टरनेट टेट्रा पे था, S-2 एफसीसी का भी कितना होता है? 4, तो S-2 भी 4। इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। रीजन अलग है, इसका बिकॉज ऑल्टरनेट टेट्रा, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ एफसीसी। आपके समझने के लिए मैं एक ऑल्टरनेट तरीका भी बता दे रहा हूं। अब ये हो गया, तो हमें बच जा रहा है रिलेशन। या थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे, देखिए रिलेशन बिटवीन R+ एंड R-।
अब उस रिलेशन को जानने के पहले हम एक बॉडी डायगोनल कंसीडर कर लेंगे। कर लिया। इस बॉडी डायगोनल के पार्ट्स बनाइए। इस बॉडी डायगोनल का पार्ट इतना बनाना है कि उसमें आपको देखिए कैसे बनेगा। देखिए 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। ये कौन वाले सर्कल हैं? कोने वाले। बना लीजिए। ये कौन सारे सर्कल हैं? कोने वाले। अब यहाँ 2 सर्कल आते, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आते, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक बनेगा और एक मिसिंग हो जाएगा। और ये सिंस दिस इज बॉडी डायगोनल, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? √3a। व्हेन वी विल कंसीडर द एच ऑफ द क्यूब इज a, द बॉडी डायगोनल इज √3a। ये हमारा कौन वाला है? माइनस वाला, s-2 का रेडियस है। ये भी किसका है? s-2 का रेडियस है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे कौन है हमारे? s-2। और ये बीच में एक कौन सा आ गया हमारा? टेट्रा पे कौन है? Zn+2। तो ये रेडियस तो नहीं होगा, इसका कंप्लीट है, डायमीटर ही होगा। तो 2 × r+, किसका? Zn+2 का। पर एक टेट्रा पे खाली है, ये ध्यान रहे। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा। अब तेजी से हम आगे बढ़ते हुए अपना लास्ट वन, द एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं? CuCl, CuBr, Cui। AgI भी होता है, लिख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े सारे कहां पे थे? सब AB टाइप में थे। AB के अंडर से हमने बांटा था NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS। इसमें भी 1:1 का रेशियो आया था, इसमें भी 1:1 का, इसमें भी 1:1 का। क्लियर है? तो कैटायन इज टू एनायन रेशियो इसमें भी 1:1 थे, इसमें भी 1:1 थे, इसमें भी 1:1 थे, इसलिए इनको AB में पढ़ लिया। AB का सब कुछ हमने एकदम क्लियर पढ़ लिया। अब तेजी से मूव करेंगे किसमें? नेक्स्ट सेक्शन पे। तो पहले मैं इसको रब करूंगा और फिर आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट टाइप में। तो AB टाइप में हमने तीनों कंप्लीट कर लिया, NaCl, CaCl, ZnS, तीनों 1 by 1 AB टाइप मींस कैटायन इज टू एनायन रेशियो 1:1। अब मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप में, AB2 टाइप। AB2 टाइप में हमने क्या एग्जांपल लिया था? CaF2। AB2 टाइप, थोड़ा नीचे लिख देता हूं कहीं आपको नहीं दिखे तो, CaF2। अब AB2 टाइप का मतलब क्या होता है? कैटायन इज टू एनायन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:2। देखिए कैटायन 1, एनायन 2। क्लियर है? अब ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेड कलर से लिख देता हूं। ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए आपके जेई में और नीट में ये क्वेश्चन बार बार आएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जनरली हमारा क्या होता था? एनायन बड़ा होता था। बट यहाँ ध्यान से देखिए, एनायन बड़ा नहीं है, कैटायन बड़ा है। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की साइज छोटी होती है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, तो यहाँ पे कैटायन पैकिंग बनाएंगे, क्योंकि बड़े चीजें पैकिंग बनाती हैं। कैटायन यहाँ पे उल्टा हो गया, इसलिए रेड कलर से लिखता हूं। क्या बनाएंगे? कैटायन पैकिंग बनाएंगे। और कैटायन कौन से है हमारे यहाँ? Ca2+। और एनायन यहाँ फ्लोरीन छोटा है, एनायन हमारा फ्लोरीन यहाँ पे छोटा पड़ गया पहली बार, तो एनायन कहाँ पे चले जाएगा? वाइड में। यहां से कंक्लूजन करेंगे, दैट इज कैटायन कौन से हमारे? Ca2+। क्या है हमारे? Ca+2। वो कहाँ पे रहेंगे? पैकिंग में। कौन सी पैकिंग बनाएंगे? FCC। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली। और हमारे एनायन कहाँ पे रहेंगे? एनायन वाइड में रहेंगे। कौन से वाइड में? टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन आपको पता होगा, बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 4 देखिए। टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? एक बॉडी डायगोनल पे, ईच बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? ईच बॉडी डायगोनल पे होते हैं 2, और टोटल 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो 4 × 8 2 8। एक बॉडी डायगोनल पे 2 और टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होगी? 8। क्लियर है? अब एक चीज हमारा क्लियर हो गया कि हमारी पैकिंग कैसे कौन बना रहा है? कैटायन। अब कोई पूछ सकता है आपको कि वाई कैटायन, कोई पूछेगा वाई, क्योंकि कैटायन अब तक हमारे किसी भी केस में कैटायन ने पैकिंग नहीं बनाया था, एनायन ने बनाया था। तो कोई भी पूछेगा कि वाई कैटायन इज मेकिंग a packing, तो आंसर होगा कि फ्लोरीन हैज ए स्मॉल साइज कंपेरेबल विथ Ca2+।
फ्लोरीन की साइज छोटी है और फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण वो पैकिंग नहीं बना सकता है, छोटी चीजें वॉइड में जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाई कैटायन इज मेकिंग द पैकिंग हियर एंड इन ऑल द केसेस एनायन इज मेकिंग द पैकिंग। और एक और चीज और ध्यान दिला दूं आपको कि इस स्ट्रक्चर का मेन नाम क्या होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अपने नाम से ही फेमस है ये। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एक्सेप्शनल केस था, यहाँ केटायन पैकिंग बना रहा है, जबकि बाकी सारे केसेस में हमारी पैकिंग कौन बनाते थे, एनायन बनाते थे। क्लियर है। अब पता चल गया कि Ca2+ कहां पे जाएगा, CF2+ FCC पे जाएगा, F- कहां पे जाएंगे, टेट्राहेड्रल में। तो आप स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। उसके पहले हम क्या करते हैं, हर बार पर यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, Ca2+ का। Ca2+ पर यूनिट सेल कितना है, तो Ca2+ कहां पे देखेंगे, Ca2+ FCC में कॉर्नर्स रहेंगे 8 कॉर्नर, फेस रहेगा 6 फेस, 1 + 3 = 4। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4। अब आ गया हमारा F- पर यूनिट सेल। इसमें पूछने जैसी बात नहीं है, अभी हमने कर लिया कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने रहते हैं, 8। क्लियर है, क्योंकि ईच बॉडी डायगोनल पे 1, तो टोटली 8, क्योंकि टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। अब यहां से कंक्लूजन कि अगर CA हमारा 4 है और F हमारा 8 है, तो CaF2 कितना बनेगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, CA 4 है और इससे डबल F चाहिए, तो F तो 8 है ही, तो ओवरऑल CaF2 कितना बन जाएगा पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल 4 ना कि 8, क्योंकि ये 1:2 है, 1 कैटायन एंड 2 एनायन। ध्यान से देखिए, 1 कैटायन एंड 2 एनायन, 1:2। कैटायन से डबल एनायन होंगे तब जाके क्या बनेगा, 4 CaF2, because Ca is only 4, F2 is 4 into 2 because F2, so 8, so overall CaF2 कितने यूनिट बनेंगे, 4। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपका स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं आराम से। एक सिंपल क्यूबिक ले लीजिए, सिंपल क्यूब। हर बार की तरह हम ऐसे शो करते हैं FCC को। Ca2+ है, कॉर्नर्स पे पहले जाएगा 6 7 8, सारे कॉर्नर हो गए। FCC फेस बचा हुआ, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, बैक, फ्रंट। FCC Ca2+ का काम हो गया। F कहां पे, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड इसमें बनाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, मैं बार बार अलग से बनाता हूं। एक पेयर में 2 रहते हैं, 2 बॉडी डायगोनल पे 4, और ऐसे 2 और बॉडी डायगोनल होंगे अपोजिट साइड से। टोटल ये कितने रहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड, वही तो 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पेयर ऑन 1 डायगोनल, टोटल 4 बॉडी डायगोनल, सो 8। ये इसके अंदर में रहेंगे ऐसे, देखिए 1 2, अब उल्टा 3 4, मतलब रूम में सीधा देखिए, यहां कंफ्यूजन होगा। 1 2 3 4, चारों बॉडी डायगोनल हमने ले लिया है, इसलिए ये 8 कंट्रीब्यूशन है। देखिए 8 आ गया। अब स्ट्रक्चर बन जाने के बाद हमारा अगला पॉइंट क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, Ca2+ और F-। Ca2+ का गेस कीजिए कितना होगा। Ca2+, यहाँ ध्यान रहे, इस बार Ca2+ इस बार पैकिंग में है, इधर बाहर। अंदर में जो है बॉडी डायगोनल है वो सब कौन सा है, टेट्राहेड्रल में, ये माइनस है। तो Ca2+ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जब ये पैकिंग बना रहे हैं तो कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं, 8। F- कहां पे है, आपको भी पता है, टेट्राहेड्रल वाइड पे है। तो टेट्राहेड्रल वाइड होते कितने को टच करते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड जब बनता है तो कितने लोगों को टच करता है, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4। लास्ट वन, द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका बहुत स्पेसिफिक है, CdF2, कैडमियम फ्लोराइड, CdF2। और एक और ले लीजिए SrF2, SrF2। तो इसी के साथ आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर खत्म होता है। द लास्ट वन इज A2B टाइप, दैट इज एंटी फ्लोराइड, इसके उल्टा एंटी फ्लोराइड। तो जो यहां होगा इसके उल्टा वहां होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, A2B, दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो अब मूव करते हैं अपने अगले टाइप पे, विच इज, पहला हमने क्या पढ़ा था, AB2, अब क्या हो जाएगा A2B। और इसके अंडर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
तो अब A to B का मतलब क्या है? तो केटाइन का रेशियो क्या होगा आप बताएंगे हमें। अब सब कुछ सिमिलर जा रहा है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। केटाइन रेशियो 2:1। पिछले स्ट्रक्चर का नाम था फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड बिल्कुल उसके उल्टा। अब आपको पता चलेगा क्यों उल्टा। देखिए वहां पे केटाइन बना रहे थे पैकिंग, यहाँ पे एनायन ही बिग है तो एनायन बनाएगा। अब केटाइन क्या बनाएंगे? केटाइन का काम होता है छोटे होते हैं तो वर्ड में जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब कौन से वर्ड में कहा जाएंगे एक्सपेरिमेंटली वो हम देखेंगे। तो एनायन हमारे कौन से यहाँ पे O2-। एनायन क्या हमारा O2-। एक्सपेरिमेंटली पता चला कहाँ पे कैसी पैकिंग बनाएगा FCC। केटाइन कौन है हमारे Na+। केटाइन कहाँ पे जाएंगे कैसे वर्ड में जाएंगे? तो टेट्राहेड्रल वर्ड। अब देखिए जरा आपको पता होगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड। अब उससे पहले एक अलग पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर जाके आप पिछले वाले स्ट्रक्चर यानी A2B ये है और AB2 से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही अपोजिट आएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है एंटी फ्लोराइड, क्योंकि वहां पे पैकिंग कौन बना रहा था? केटायन। यहाँ पे पैकिंग कौन बना रहा है? एनायन। इसलिए अपोजिट, इसलिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा। अब जरा हम कंट्रीब्यूशन देख लें। जब हमें पता चल नहीं गया है तो हम कंट्रीब्यूशन देख लें। कंट्रीब्यूशन किसका सबसे पहले देखेंगे हम? O2- पर यूनिट सेल। O2- पर यूनिट सेल। अब O2- पर नेगेटिव है, नेगेटिव मीन से एनायन। एनायंस कहाँ पे है? FCC पे। FCC में क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर? 8। एक कॉर्नर का 1/8 और साथ में एक फेस का 1/2, टोटल 6 फेस। 1 + 3 = 4। O2- का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। अब Na+ का देखिए पर यूनिट सेल। Na+ कहाँ पे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड में बार बार बोल रहा हूं 1 बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, टोटल 4 बॉडी डायगोनल, तो 4 × 2 8। तो NaCl का कितना, सॉरी Na का कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन? 4। अब जरा यहाँ ध्यान से आप देखेंगे कि Na की जो अमाउंट है O से डबल है। O 4 है तो Na 8 है। देखिए यहाँ केटाइन डबल रहेगा, इसीलिए केटाइन 2। तो अगर if anion is 1 cation is double, so if anion is 4 cation is 8। और अगर इसको देखा जाए तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि हमारा सोडियम ऑक्साइड कितना होगा पर यूनिट सेल? सोडियम ऑक्साइड 4 होगा या 8 होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे O कितने हैं? 4 और Na तो हमें डबल चाहिए 4 × 2, तो Na2O कितना होगा पर यूनिट सेल? 4। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अब आप इसका स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं, कोई नया नहीं है, मैंने पहले ही बताया। FCC का मतलब सारे कॉर्नर्स पे डाल दीजिएगा, फेसेस पे डाल दीजिएगा, इसको चारों बॉडी डायगोनल पे 2 करके डाल दीजिएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको लिख देता हूं, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। सब कुछ एक ही जैसा मैं पढ़ाते गया हूं, इसलिए आपको समझने में शायद ज्यादा आसानी हुई होगी। तो O2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, Na+ का 4 है। आपको पता कैसे चलेगा? आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब ड्रॉ करने के लिए FCC में सारे कॉर्नर्स पे जाएंगे, फिर सारे फेसेस पे जाएंगे और उसके बाद टेट्राहेड्रल बॉन्ड मैंने बोल दिया, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, टोटल जैसे 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एक केटायन को कितने एनायन ने सराउंड किया हुआ है या एक एनायन को कितने केटायन ने सराउंड किया हुआ है। आपको पता चलेगा कि O2- की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और Na+ की 4 है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। आप इस लेक्चर को समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। सॉलिड स्टेट प्लस थोड़ा एक स्टेप आगे का लेक्चर है, विच इज बिहाइंड द बोर्ड्स and it will helpful for you for your competitive exams. So thank you। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।